हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी, जहाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल फन और इंटरेस्ट के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पार्ट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड। तो इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को हर ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। मतलब जब हम रोटी चावल ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाते हैं तो बॉडी को फ्यूल मिलता है चलने के लिए। इसमें दूसरा टॉपिक है प्रोटीन, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हर ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, पर इनका काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं होता, बल्कि बॉडी के मसल्स बनाना और रिपेयर करने में भी मदद करता है। तीसरा टॉपिक है फैट्स, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट हमारे लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स है। हर ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, यानी डबल एनर्जी। लेकिन ज्यादा फैट खाने से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है, जो मोटापा बढ़ा सकता है। फिर आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोवाइड नो एनर्जी बट आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। विटामिन और मिनरल्स खुद एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है जैसे डाइजेशन इम्यूनिटी, उन्हें सही चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है ये। इनके बिना बॉडी का इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। हमारे अगला टॉपिक है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, एडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू फूड टू प्रिवेंट डिफिशियंसीज। इसके एग्जांपल है आयोडीन इन सोल्ट, विटामिन डी इन मिल्क। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी खाने में जरूरी न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, ताकि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जैसे नमक में आयोडीन मिलाया जाता है ताकि गोइटर से बचा जा सके, और दूध के अंदर विटामिन डी मिलाया जाता है ताकि हड्डियों को मजबूत बनाया जा सके। हमारे अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी एंड अडल्ट्रेशन। उसमें सबसे पहला है फूड सेफ्टी, इंश्योरिंग फूड इज फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन एंड सेफ फॉर कंजप्शन। फूड सेफ्टी का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं वो साफ, शुद्ध और हार्मफुल बैक्टीरिया या केमिकल से फ्री होना चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़े। तो हमारे अगला टॉपिक है फूड अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड फॉर प्रॉफिट। एग्जाम्पल इसका एडिंग वाटर टू मिल्क, आर्टिफिशियल कलर इन स्वीट। फूड अडल्ट्रेशन मतलब खाने में गलत और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का मिलाना, जैसे दूध में पानी का मिलाना और मिठाइयों में नकली रंग डालना, सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। और ये बहुत ही गलत चीज है, इससे हमारी बॉडी पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। फिर आपने आता है हेल्थ हैजर्ड्स, फूड पॉइजनिंग, एलर्जीज एंड लॉन्ग टर्म डिजीज। ऐसी मिलावट वाले खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, और कुछ केसेस में तो लंबी और खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो हमारे अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो पहला है आर्टिफिशियल राइपनिंग, यूज ऑफ केमिकल लाइक कैरबिडी टू राइपनिंग फूड क्विकली विच कैन बी हार्मफुल। आर्टिफिशियल राइपनिंग का मतलब होता है फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए केमिकल जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज करना, लेकिन ये हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल बॉडी में जाके नुकसान पहुंचाता है। तो अब अगला टॉपिक है पेस्टिसाइड्स, यूज टू किल पेस्ट बट कैन कॉज टॉक्सिसिटी इफ कंज्यूम इन हाई अमाउंट। पेस्टिसाइड्स का यूज खेतों में कीड़े मकोड़े मारने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छे से धोया नहीं जाए तो पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जाकर जहरीला असर डाल सकते हैं हमारे शरीर पे, बॉडी पे। फिर हमारी बॉडी बीमार पड़ सकती है। फिर आता है अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जीएम, फूड विद अडल्टेड जीन्स फॉर बेटर ईल्ड, डिजीज रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल है बीटी कॉटन और जीएम कॉर्न। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब है कि क्रॉप्स के जीन्स को बदल दिया गया है ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, बीमारी से लड़े और बेहतर न्यूट्रिएंट दे सके। इसके एग्जांपल के लिए है बीटी कॉटन और जीएम कॉर्न। तो अगला टॉपिक है वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फूड सप्लीमेंट्स। इसमें सबसे पहले आपने डाइटरी सप्लीमेंट्स, एडिशनल विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स टेकन टू मीट डाइटरी नीड्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसी टेबलेट्स, पाउडर या कैप्सूल होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन्स दिए जाते हैं जब हमारी नॉर्मल डाइट से वो पूरे नहीं हो पाते हैं तब। फिर आता है अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन फूड विद हेल्दी बेनिफिट्स। इसके एग्जांपल है ओमेगा 3 इन फिश ऑयल, प्रोबायोटिक इन योगर्ट। न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड्स के ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फिश ऑयल में ओमेगा 3 या योगर्ट में प्रोबायोटिक, जो डाइजेशन और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर आता है अपने फूड सप्लीमेंट्स, प्रोडक्ट यूज टू फुलफिल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। एग्जांपल इसके प्रोटीन पाउडर्स, विटामिन टेबलेट्स। फूड सप्लीमेंट्स वो पाउडर होते हैं जो हमारी डाइटरी नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर या विटामिन टेबलेट, जो नॉर्मली डाइट से पूरी नहीं करी जा सकती। और फिर अपने अगला टॉपिक है वो है ड्रग्स फूड इंटरेक्शन, सर्टेन फूड्स कैन इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन और उनके काम करने के तरीके को बदल देते हैं। तो बच्चों इसी के साथ इसमें एक चेतावनी भी दी गई है, वो है एक्सेसिव यूज कैन कॉज साइड इफेक्ट लाइक किडनी डैमेज एंड डाइजेस्टिव इश्यूज।
इनका ज्यादा यूज करने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे किडनी को डैमेज पहुंचाना या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन्हें एक लिमिट वे में ही यूज करें। जैसे कि इसके एग्जांपल है, पहला है मिल्क रिड्यूस एंटीबायोटिक एब्जॉर्प्शन। जैसे दूध एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिस वजह से मेडिसिन के पूरे फायदे नहीं मिलता। तो दूसरा एग्जांपल है ग्रेप फ्रूट जूस इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स कॉज टॉक्सिसिटी। मतलब कि ग्रेप फ्रूट जूस कुछ मेडिसिन के इफेक्ट को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तीसरा एग्जांपल है ग्रीन लीफ वेजिटेबल कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ब्लड थिनर्स। हरी पत्ती वाली सब्जियां जैसे स्पिनिच कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन जैसे वॉरफिन के इफेक्ट को कम कर देती है, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि एक साइंस है जिसे समझना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, फार्मासिस्ट बनते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।